तो भाई गाम्बिया अपनी बात से अब पलट चुका है। जहां कुछ दिनों पहले तक वो ये कह रहा था कि भारत में बनी खांसी की दवा की वजह से वहां पर 70 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन अब उसका स्टेटमेंट बदल गया है। अब वो ये कह रहा है कि भारत इसका जिम्मेदार नहीं है, अभी फिलहाल हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो क्या है पूरा मामला, मैं यादवेंद्र आपको समझाऊंगा मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन कुछ स्पेशल वीडियो जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक की भारत 70 बच्चों की मौत का जिम्मेदार नहीं है, ऐसा अभी गाम्बिया बोल रहा है कि फिलहाल हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, लेकिन मामला तो भैया पूरे दुनिया में फैल चुका है। देखते हैं क्या है मामला। तो इंडियन कफ सिरप लिंक्ड टू 66 चिल्ड्रन डेथ इन गाम्बिया। मतलब यह कि शुरुआत ऐसे हुई कि भैया मीडिया में खबरें आई कि भारत में बनने वाले कफ सिरप्स की वजह से गाम्बिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां पर 66 बच्चों की मौत हुई। बाद में उनकी संख्या बढ़कर जो है वो 70 तक पहुंचने की भी खबरें आई। हालांकि गाम्बिया में कथित तौर पर भारतीय कफ सिरप से 70 बच्चों की कथित मौत के मामले में अब एक बड़ा यूटर्न आ गया है और अब गाम्बिया का कहना है कि अभी जल्दबाजी ना करें, हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि ये मौतें जो बच्चों की हैं ये भारत के उन कफ सिरप की वजह से हुई हैं या किसी और इंफेक्शन की वजह से हुई हैं, क्योंकि मामला तो ये भी निकल के आया है कि कुछ बच्चे जो कि जिनकी डेथ हुई है, उन 70 बच्चों में से कुछ बच्चों ने तो ये दवा ली ही नहीं थी। तो क्या आप इसे गाम्बिया की सरकार के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदार बयान नहीं कहेंगे, जहां पर उसने भारत की छवि को खराब किया है? हालांकि उसने अब जो है डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन हम पूरा जो घटनाक्रम है वो सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। गाम्बिया ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि भारत में बनी खांसी की दवा ही बच्चों की मौत की वजह है। उसका कहना है कि यह सब मीडिया ने फैलाया हुआ है। कैसे पलटी मारी गाम्बिया ने, उस पर भी हम बात करेंगे। ये राष्ट्रपति महोदय हैं गाम्बिया के। गाम्बिया मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी के प्रतिनिधि टीजन जेलो है ना, टीजन जेलो ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी पुष्टि नहीं हुई है भारतीय खांसी की दवाई से बच्चों की किडनी खराब हुई है या नहीं है। ऐसा अभी कोई पुष्ट जो है वो नहीं है बयान, कहीं कोई सबूत जो है अभी इस टेस्ट में निकलकर नहीं आया। हम बच्चों की मौत की सही वजह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यही पता है कि खांसी की दवा से 70 बच्चों की मौत हुई थी, अभी तक तो यही पता था, लेकिन यह कोई पुष्ट कारण नहीं है, इसका कोई हमारे पास प्रॉपर सबूत नहीं है। क्लियर है? देखो, क्योंकि सिंपल सी बात है, भारत पर बात आएगी तो फिर ऊपर तक जाएगी और हम पूरी जांच की मांग करेंगे, है ना, इंडिपेंडेंट जो है हम उस पर जांच करेंगे। और अगर बात फिर गाम्बिया पे आई तो तगड़ा जुर्माना लग सकता है भाई साहब। तो इसी वजह से जो है गाम्बिया अब कदम जो है वो फूक फूक के रखना चाह रहा है कि सच में ऐसा हुआ भी है या नहीं। हालांकि कुछ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है, क्या कंफ्यूजन है ना, क्या जो है वो विरोधाभास है कि कई ऐसे बच्चों की मौत भी हुई जिन्होंने कोई दवा ली ही नहीं थी, उन्होंने कोई भी दवा नहीं ली, फिर भी उनकी डेथ हो गई। हमने उस दवा की जांच की जिसमें पता चला कि वो अच्छी दवा है ना। मतलब ये कि ये जो भाई साहब लोग हैं जो कि गाम्बिया वाले हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमने टेस्ट किया, हमने उस दवा की जांच भी की, तो पता लगा कि वो दवा तो ठीक ठाक है। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वो दवा नहीं भी ली, उसके बावजूद भी इन बच्चों की डेथ हो गई। तो यहां पर अब कंफ्यूजन है। मरने वालों में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कोई दूसरी दवा ले रहे हैं। मतलब यह कि अब यहां पर कोई और कंपनी जो है वो फ्रेम में आने वाली है, या हो सकता है किसी और को बकरा भी बनाया जाए। तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि भैया कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, वो कोई और दवा ले रहे हैं, हो सकता है उससे। तो यहां पर मौत का सही कारण क्या है, गाम्बिया सरकार को खुद नहीं पता है। बस भारत का नाम उछाल दिया मीडिया में और बोल दिया कि भैया 70 बच्चे जो हैं वो डेथ हुई है भारत में बनी कफ सिरप की वजह से। ऐसे में हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, गाम्बिया का कहना है। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में कहा, देखिए मामला देखो शुरू कैसे हुआ था आपको बताऊं। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में कहा कि कफ सिरप में डायथिलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जो है कि इतनी अधिक मात्रा इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। क्लियर है? सिर्फ उसने इतना कहा कि भैया ये जो सिरप बन रहे हैं इसमें डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल
ध्यान रखेंगे, डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं घटक एग्जाम्स में कि भैया किन पर बात हो रही थी। ये दोनों जानलेवा हो सकते हैं अगर अधिक मात्रा जो है अधिक मात्रा जो है इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है। और इसमें हालांकि कितनी जो है, ये जो है वो भारत के सिरप्स हैं जो भारत में बनते हैं, है ना, बेसिकली, है ना, बेबी कप सिरप है, मैकॉफ है, यहां पर ये मैग्रिपिन कोल्ड है, ये सब जो है वो बेसिकली भारत के सिरप है जिन पर बैन लगाने की बात हुई। लेकिन कहीं भी ये क्लियर नहीं किया गया कि इनमें कितनी मात्रा में एथिलीन ग्लाइकोल है या डाइथिलीन ग्लाइकोल है। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया अधिक मात्रा है और ये जानलेवा हो सकती है, और आनन फानन में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भैया भारत की ही दवाओं से डेथ हुई है। दरअसल इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी बच्चों समेत 33 की जान जा चुकी है, लेकिन इन कंपाउंड पर बैन नहीं लगाया गया है। अब यहां पर दूसरा स्याह पक्ष ये भी निकल के आ रहा है कि भारत में भी क्या इन्हीं कंपाउंड्स, मतलब इनकी वजह से जान गई है। आपको बता दें कि ये 4 कफ सिरप भारत में नहीं बिकते, ये सिर्फ जो है दूसरे देशों में बिकते हैं। तो क्या भारत में इसीलिए नहीं बेचे जाते? लेकिन अगर भारत में नहीं बेचे जाते तो फिर विदेश में या दूसरे देशों में बेचने की परमिशन कैसे मिल रही? क्या ये कफ सिरप्स, क्या ये जो घटक हैं वाकई में खतरनाक हैं? ये भी एक रिसर्च का विषय है। WHO की चेतावनी के बाद गांबिया सरकार ने इन चारों कफ सिरप को जानलेवा बताकर लोगों से इसका इस्तेमाल ना करने को कह डाला। मतलब ये कि सीधा सीधा जैसे WHO ने इनका नाम लिया और बोला कि भैया ये डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल खतरनाक होते हैं, गांबिया सरकार ने बोला भैया जो 70 बच्चे मरे थे उसी से मरे हैं पक्का। ये भी तय नहीं किया, ये भी रिसर्च नहीं की, ये भी जांच नहीं की, ये भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि सच में क्या सारे बच्चे वही कप सिरप पी रहे थे। ये इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्योंकि मामला सेंसिटिव है। नो डाउट हो सकता है कि भारत की दवा खराब हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मामला हेल्थ का है और लाखों लोगों की जान का है, लाखों बच्चों की जान का है। अब फ्रेंड्स आगे अगर बात करें हम, तो पहले मैं इसको क्लीन करता हूं। डाइथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल बड़े देशों में बैन है। देखिए सिंपल है, जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने इसे बैन करके रखा है ना। अब अगर बैन करके रखा है तो ये तो सही बात है कि ये खतरनाक तो है, क्लियर है। हालांकि WHO सीधा सीधा ये बोल रहा है कि इसकी ज्यादा मात्रा जो है वो खतरनाक है, ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री, है ना, यहां पर जो है डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल बैन है। सिरप में इनकी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है। मतलब यह कि कुल मिला के अगर ईमानदारी से बात की जाए तो ये खतरनाक तो है, क्लियर है। अब जब खतरनाक है तो इन बड़े बड़े देशों में ये बैन है। फिर कंपनी ने जो है, अब जैसे ही ये मामला हुआ तो कंपनी ने वेबसाइट भी बंद कर दी। जैसे ये मामला उजागर हुआ तो कंपनी ने, ये जो सिरप बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। उसकी वजह अलर्ट जारी होने के तुरंत बाद भास्कर ने मेडिकल जो है एक्सपर्ट के अधिकारियों से बात की। हमारे यहाँ का एक जो है बेसिकली बड़ा पत्रकार समूह है जो भास्कर है, उसने सीधा सीधा कहा कि भैया जो अधिकारी हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पता किया जाए कैसा हो। तो ये जो बेसिकली यहां पर कहा गया, पता चला कि जिस कंपनी के सिरप पर सवाल है उसने वेबसाइट बंद कर दी ताकि लोगों को ज्यादा जानकारी ना मिल सके। मतलब ये लोग पता ही नहीं लगा पाए कि सिरप कैसा था, क्या मिलाया था, कितना बेचा जाता था, क्या कंटेंट थे, वो सब जो है वो जनता को ज्यादा इसके बारे में पता ना चले, ताकि बाद में किसी दूसरे ब्रांड से, किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरी जगह पर लॉन्च किया जा सके और बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े। कंपनी ने वेबसाइट ही बंद कर दी कि विवाद भैया थम जाए, अगर हमारी दवा ही खराब है तो भैया कंपनी का वेबसाइट बंद करना भी शक के दायरे में उसे लाता है और शंका को बढ़ाता है। जिन कंपाउंड का जिक्र किया वो स्वाद बढ़ाते हैं। अब यहां पर ऐसा भी बोला गया भैया कि शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा जो है ये बोलते हैं कि डाइथिलीन ग्लाइकोल, है ना, और उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल का जो जिक्र हो रहा है WHO की रिपोर्ट में, वो कार्बन कंपाउंड हैं और ये सिर्फ जो है स्वाद बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कड़वी दवा नहीं पीते हैं और ये डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की वजह से उसमें टेस्ट आता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो दवा आसानी से पी लेते हैं। इसमें ना खुशबू होती है ना ही कोई कलर होता है, ये मीठा होता है, ग्लूकोज की तरह होता है। सिंपल सी बात है, बच्चों के लिए सिरप में सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो आसानी से इसे पी सकें, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ठीक है।
इंसानों पर 3 फेज में इन कंपाउंड का असर जो है वो बेसिकली होता है अगर ये ज्यादा मात्रा में इंसानों को दे दिया जाए तो। पहला फेज, पहले 2 दिन में उल्टी दस्त, पेट में दर्द, दिमाग सुन्न पड़ने लगता है और इससे माइनर कोमा भी कहा जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, ये पहला ही चरण है कि माइनर कोमा तक आ सकता है अगर इनकी ज्यादा मात्रा हो, खतरनाक है, इसलिए ये बड़े देशों में बैन है। पहले 2 दिन में उल्टी दस्त, पेट दर्द और दिमाग सुन्न पड़ने लगता है, इससे माइनर कोमा भी जो है इसे बोला जा सकता है। दूसरा फेज, तीसरे चौथे दिन किडनी फेलियर हो जाता है, यूरिन पास नहीं होता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय की गति भी अनियमित हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या क्या है, किडनी फेलियर हो जाता है, यूरिन पास नहीं होता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय की गति भी अनियमित हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो तीसरा फेज है, 5वें से 10वें दिन तक पैरालिसिस हो सकता है, व्यक्ति डीप कोमा में जा सकता है, मौत भी हो सकती है अगर इन कंपाउंड के चलते एक मरीज गंभीर हो गया, उसे बचा भी लिया गया तो किडनी की समस्या उसे रहती ही है, उसे डायलिसिस की जरूरत भी पड़ सकती है। मतलब कुल मिला के भैया खतरा ही खतरा है। मतलब यह कि भारत की दवा से हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये कंपाउंड खतरनाक तो है, इसमें कोई दो राह नहीं है, ये हमारे विश्लेषण में निकल के आया है ना। तो दोस्तों अभी फिलहाल रिसर्च जो है वो जारी है और इस पर जो है बेसिकली गाम्बिया की सरकार काम कर रही है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर बच्चों ने वो दवा नहीं ली, क्योंकि कुछ बच्चों ने सच में नहीं ली और उनकी डेथ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि डेथ का रीजन कोई और है या कोई और दवा है। तो क्या कारण है कि जो गाम्बिया है उसमें इतने सारे बच्चों की डेथ हुई? क्या सच में ये भारत में बनी दवाएं जो हैं वो खतरनाक हैं? तो उन पर खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। तो बहुत जल्द ये जानकारी भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपको आज का हमारे ये विश्लेषण कैसा लगा ये आप जरूर बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। आपको मैं याद दिला दूं दोस्तों कि वीडियो के लिंक में जो है हम जितने भी वीडियोस हमारे जो पब्लिश कर रहे हैं, है ना, जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उन वीडियोस के लिंक में हमारे द्वारा आपके लिए प्रिपेयर की गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स जो है वो अवेलेबल है। उनको प्राप्त करने के लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आप और किस टॉपिक का वीडियो डिटेल में मेरे द्वारा चाहते हैं, कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं जिसका इसी तरह से स्पेशलाइज्ड आप जो है डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।